श्री कृष्ण। अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया तस्मै वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं पीताम्बरे सुशोभितं मवाप्ततुलसीगन्धं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशयो गोविन्दो
पिता मेरे घनश्याम, माधु मेरे श्रीराधिका। पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में हम लोग देव शब्द की व्याख्या, किनको देव कहा जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहा जाता है कि राम और कृष्ण दोनों देव थे। और कथा में ही हमने बताया था कि देव का जो सुखदेव मुनि ने जिन्हें देव कहा, तो वो थे कि सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये रघुराई रघुनाथ जी को देव कहा गया। और आगे आगे कहते हैं कि जो सबों में रमता हो वही राम, जो सारे खेल को खेलने वाला भी और खिलाने वाला भी। दो बात। और तीसरी बात कि हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता जो दई। बहुत सुंदर बात। हरि ही हरिता, भगवान हरि को जो लोगों के पालन करने का जो गुण दिया, हरि ही हरिता, विधि ही विधिता। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो रचने का जो शक्ति दिया जिन्होंने। और शिव ही शिवता जो दई, और उनको संहार करने की जो शक्ति जिन्होंने दिया। और आगे और खोल देते हैं उसको। सोई जानकी पति मधुर मूरति, स्पष्ट शब्दों में कर दिया। सोई जानकी पति भगवान राम, सोई जानकी पति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमयी, मंगल करने वाले हैं। कैसे मंगल करते हैं? तो हम लोग देखें उनके मंगल करने का कितना सुंदर तरीका है। वो विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसको व्यक्त किया है। कहते हैं तुलसी बाबा कि किए छोहु छाया कमल कर की, भगत पर भजतहि भजै। किए छोहु छाया
कमल कर की भगत पर भजतहि भजय जगदीश जीवन जीव को सो साज सब को सजय। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान जो हैं, जो सबों के स्वामी हैं, सभी के अधीश्वर हैं, जगदीश्वर, वह जगत का ईश्वर है। और जगदीश जीवन जीव को, जीवन जीव को, जितने भी जीव हैं उसके जीवन वही है। वो जगत के ईश्वर हैं, जीव का जीवन है, और जो सबके लिए सब तरह के साज सजता है, जो साज सब को सजय। और वह कृपा करके अपने भक्तों पर कर कमलों की छाया किए रहता है, स्वयं सदा उनकी रक्षा करता है। कि ये छोहु छाया कमल कर की, सबों के ऊपर एक छाया, जैसे वृक्ष ना हो गर्मी में कैसे हम लोग जाते हैं वहाँ वृक्ष के नीचे छाया को ग्रहण करने, इसी प्रकार से सभी जीवों के ऊपर कि ये छोहु छाया कमल कर की। भगवान का कर कैसा कर, तो कमल के जैसा कोमल। अब भगत पर भजत ही भजय, जो उसे भजता है वह भी उसे भजते हैं। सब भगवान का देखो समझना पड़ेगा। देव भगवान, तब ना हम समझेंगे। कृष्ण भगवान, भगवान उवाच दूरी न सोहि तुहेरी, ये ही है। दूसरी बात कहते हैं दूरी न सो ही तुहेरी, ये ही है। ये माने हृदय, दूर नहीं है। ये जो भगवान जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं दूर नहीं है। दूरी न सो ही तू है, जो सबका कल्याण कर रहे हैं। कहाँ पर है? ये ही है। अछल ही छारी सुमेरु, छोहु किए ही है। लो, भगवान तो इतने कृपालु हैं। अरे दुष्ट, कहते हैं तुलसी बाबा कि वह तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है। इतना अपने को कहते, रे दुष्ट है, अपने ही को कह रहे। विनय पत्रिका में तुलसी बाबा अपने ही को बार बार कह रहे हैं। अपने मन को कभी कहते, कभी जीव को कहते हैं। तो कहते हैं कि वह तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। छल छोड़कर उनका स्मरण करने पर वो सदा कृपा किए ही रहता है। छल ही छारी सुमेरु, स्मरण करिए, छोहु किए ही है। ये भगवान हमारे हैं। कहते हैं तुलसी बाबा कि राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, अगम जो अमरनी हूँ सो तनु तो ही दियो। राम स्नेही सो, अरे जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया,
राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, तूने उनसे स्नेह किया कहाँ, क्या दिया उन्होंने? तो आगम जो अमरनी हूँ सो तनु तो ही दियो, तनु माने शरीर, तो ही दियो। अब क्या कहते हैं तुलसी बाबा भगवान को, देखो किस प्रकार से भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म और सुंदर शरीर दिया है जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का कारण है। कहोगे कहाँ पर कहा? ये कहे दियो सुकुल जन्म, सुकुल सुंदर कुल में तुमको जन्म दिए। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फल चारी को। चार प्रकार के फल क्या है हम लोग? अर्थ धर्म काम मोक्ष। इस चारों को प्राप्त करने के लिए तुमको एक सुंदर सा कुल दिए, सुंदर सा शरीर दिए, रोग व्याधि से विमुक्त। बाद में हम लोग रोग व्याधि उसको लिया है। जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली। गंगा जी भी दिया तुम्हारे बगल में भगवान, गंगा माता को सुरसरी। यह भरत खंड, देखो भारतवर्ष, असमीप सुरसरी, थल भलो संगति भली। सुंदर सा पृथ्वी दिया गंगा जी के किनारे, और संगति भी भगवान ने तुमको बहुत अच्छा दिया। तेरी कुमति कायर, देखो तुलसी बाबा क्या कहते हैं, सब गलती तो तुम ही कर रहे हो। तेरी कुमति कायर, कायर से, कायर शब्द से तुलसी बाबा कहते हैं। इतने पर भी अरे कायर, इतना भगवान दिए, क्या क्या नहीं दिए। भारतवर्ष देश दिए, पास ही देव नदी गंगा जी दिया, कैसा सुंदर स्थान है। साथ ही सत्संग भी भारतवर्ष में ही उपलब्ध है, उत्तम दिया। और इतने पर भी अरे कायर, तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की जन्म मरण रूपी विषैले फल फला चाहती है, खाती हुई, जन्म मरण के फेरे में पड़े हुए हो। इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इनका दुरुपयोग कर रहा है। तेरी कुमति कायर, कलप बल्ली चाहती है विष फल फली। अब क्या भगवान कहे तुलसी बाबा, और कितना तुमको कहे। ताते हों बार बार देव, द्वार परी पुकार करत। आरती नति दीनता कहें प्रभु संकट हरत। कहते हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ, बार बार पुकारा। अभी भी हम लोगों के पास भी, हम लोग तो मनुष्य हैं, भगवान के द्वार पर अगर कोई पड़ा हुआ हो, ये मनुष्य हम लोग हैं, अगर कोई आके दरवाजे पर और वो लेट जाए, कहे नहीं हटेंगे, जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं जाएंगे, तो अंत में हम अपने जो थोड़ा सा हमारे पास रोटी है, वस्त्र है, सब में से थोड़ा सा अंश निकाल के कि भाई ले लो जाओ, हम भी द्रवित हो जाते हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं कि हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण, इतना जो हमको दिया तुमने, यही स्वभाव आपका, जो ये स्वभाव है, जो मेरे लिए आप इतना कर रहे हैं,
इसी स्वभाव के को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूं। ताते हों बार बार देव, ये देखो देव शब्द आया ना यहाँ पर। द्वार परी पुकार करत, आरती नति दीनता कहें प्रभु संकट हरत। कहते हैं कि हे प्रभु तुम दुख, नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते। तो ऐसे तो हमारे भगवान हैं और हम लोग उनको भूल जाते हैं। गीता में भी कहा कि हम लोगों की गलती है, हनुमान जी का उदाहरण देकर के कि भाई 3 कार्य जो कहता है ब्रह्म हत्या के बराबर है। वृक्ष को काटना, किसी के घर में आग लगा देना और किसी का गर्भ गिरा देना, और तीनों कार्य हनुमान जी वहां कर दिए। लंका में इस तीनों कार्य को कर दिए। इसके बावजूद भी हनुमान जी को क्या कहा कि कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। भगवान देखो क्यों, तो हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया कि ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। कहाँ अपने ऊपर लिया उन्होंने। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, मेरी कहाँ प्रभु, हम तो शाखा वृक्ष के शाखा, एक बंदर है इस डाल पर से उस डाल, कितना ही हम जानते हैं। मनुष्याई, ये इतनी हमारी, मनुष्याई का अर्थ उस दिन भी बताया था, इतनी हमारे में पुरुषत्व है, इतना ही तो है, एक डाल से कूदेंगे दूसरे डाल पर चले जाएंगे। हमें पास कहाँ शक्ति है। ये सब तो आपकी कृपा से होता है। खाली गलती हम लोगों से हो जाती कि गीता में कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि असन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम। बताओ हम लोग खुद अपने से अपने बंध गए हैं। कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। गीता से लो, रामचरितमानस से भी कहे, गीता से भी कह रहे, कर्ता अहम इति मन्यते, हम ही सब कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं नहीं है। आपका शरीर तो आपका है ही नहीं। ये शरीर जिस चीज से बना और 16 जो है हमारे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, आपका कहाँ है। आपने बनाया इसको, ब्रह्मा जी ने शुरू में ही इसकी रचना कर दी थी, लेकिन ये लोग बिखरे बिखरे हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो भगवान इसमें प्रवेश किए। मरने पर भी तो ये कुछ नहीं करता। जब भगवान वहां से चले जाते हैं तो कुछ नहीं करता। तो ये तो है। तो ऐसे भगवान को हम लोग विचार करके और सब कुछ अपने ऊपर लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, यहीं से हमको कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम खुद तो हैं इसके लिए दोषी। कितने शास्त्रों से कहा गया है, अब क्या कहा जाए। तो एक हम लोग भजन जो है भगवान का एक भजन हम लोग गाए कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी ऐसो को उदार जग माही जो संपत्ति दस शीस अरप करी रावण शिव पहलिन्ही सो संपदा विभीषण कहायति सकुच सहित हरि दिन्नी ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भजुराम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो ऐसो को उदार जग माही। तुलसी बाबा कहते हैं कि अरे मेरे मन चाहसी मन मेरो, अरे मेरे मन जो तू सब तरह से सब सुख चाहता है, चाहसी सुख जो चाहसी मन मेरो। सीधे सीधे चोट देखो एकदम तुलसी बाबा सटीक मारते हैं वहीं पर। सब गड़बड़ी ये मन, ये 15 तो है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत से तो ही बना हुआ है। इन 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया को चलाने वाला उसका जो लगाम जो पकड़े हुए मन, उसको न पकड़ने की जरूरत है, वही न सब कर रहा है। इसलिए तुलसी बाबा कहते रे मन, अरे मेरे मन जो तू सब तरह से सब सुख चाहता है, सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो करना क्या होगा तुमको, तो भजु राम, जो करेंगे क्या, तो भगवान राम का तू भजन कर, तो कृपा निधान क्या करेंगे, काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। श्री कृष्ण गोविंद हरे।